एक और खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि तुर्किया स्वीडन की जानिब से तौहीन आमेज सलूक को नहीं भूलेगा। तुर्किया के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने खबरदार कर दिया। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ शदीद रद्द अमल देते हुए कहा कि स्वीडन अब तुर्किया से किसी खैर की तवक्को न रखे। स्वीडन में कुरान पाक की, कुरान मजीद की तौहीन की गई है और ये हर कुछ हम देखते हैं कि कुछ महीने या चंद साल गुजरते हैं तो कोई ना कोई इस तरह का वाक़या किया जाता है जानबूझकर, शायद टेस्ट करने के लिए मुसलमानों को, और ये आज़ादी इज़हार राय के नाम पर इस तरह की हरकतें होती हैं। ये पहले दिन की बात नहीं है। इस वक्त पूरे यूरोप के अंदर कम से कम 27 ऐसी मुख्तलिफ किस्म की पार्टीज हैं जिनको वो राइट विंग पार्टीज कहा जाता है। अगर मुस्लिम उम्मा जो है सिर्फ कंज्यूमर सोसाइटी है इस वक्त प्रोडक्ट्स की, अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड सबसे बड़ी कंज्यूमर सोसाइटी है। ये सिर्फ एक अपने कंज्यूमर होने का ही अगर एक दावा लेके खड़ी हो जाए तो इसके घुटनों के ऊपर आ जाते हैं। वैसियत उम्मा हम एक मुर्दा सी सूरत हाल में हो गए हैं। तो मैं और आप प्रोग्राम कर जाएंगे, रात को सो जाएंगे चर्चा। बात यहाँ पे पहुंच गई है कि भारत आज ये समझता है कि अमेरिका बड़ा खतरा है भारत के लिए, ना कि पाकिस्तान है। कि जो इंडियन की सरकार है, भारत की जो सरकार है, उनकी जो परसेप्शन मैनेजमेंट है वो इतनी कामयाब रही है कि उन्होंने चीन को तो बड़ा थ्रेट पोर्ट्रे कर लिया और पाकिस्तान को कहा इनकी तो बात ही कोई नहीं है, ये तो मसला ही कोई नहीं है। पाकिस्तान को और ओआईसी को रिएक्ट करना चाहिए। ओआईसी को कम से कम तो हमारे मिशंस को कहें, एम्बेसडर को वापस बुलाओ और अगर इससे माफी ना मांग और भी अगर ये चलते जाए तो बॉयकॉट करो, सैंक्शन करो, कम से कम मुसलमानों मुल्कों से सैंक्शन करो। चीज ये कह के मूडी को इस तरीके से मूडी को डिस्क्राइब करके बता के कि ये है क्या, ये शख्स ये क्या कहता है बाद में, मगर पता क्या, हमने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि हम इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ें। कैन यू इमेजिन? अपने आप को जिहादी कहते हैं, जो अपने आप को इस्लाम पसंद कहते हैं, लेकिन जिनको फटना भी हमारे ही बाजार में होता है, वहां जाके क्यों नहीं फटते? कभी आपने सुना कि स्वीडन के किसी गली कूचे बाजार में कोई जो है वो उन्होंने आतिशबाजी की हो? नहीं। जिहाद उनका सिर्फ अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक के दरमियान रह जाता है। क्यों भाई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एक न्यूज बहुत ज़्यादा जो है वो अभी ट्रेंडिंग में है और न्यूज ये है कि जो स्वीडन है उसमें कुरान को जलाया गया है, जिसके बाद से इस पे तुर्की का ज़बरदस्त रिएक्शन आ रहा है और पाकिस्तान जो है वो भी हंगामा जो है वो कर रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी जो पवित्र ग्रंथ है किसी भी धर्म का उसको जलाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान का दोगलापन यहाँ पे सामने आ रहा है, जो तुर्की का जो दोगलापन सामने आ रहा है वो देखने वाली है। क्योंकि यही लोग जब हिंदू आस्था पे चोट होती है तब ये बोलते हैं कि क्योंकि भारत में बोलने की आज़ादी है इसलिए कोई भी बोल सकता है, लेकिन जब अपने रिलीजियस कोई पवित्र ग्रंथ की बात आती है तब ये बात करने लगते हैं कि हमें जो है उनको मार देना चाहिए, काट देना चाहिए, जिहाद करना चाहिए। लेकिन आज जब इन पे ये बीती हुई है और जो कुरान है उसको जलाया गया है तब ये बहुत ज़्यादा हंगामा मचा रहे हैं। और ख़ास करके पाकिस्तानी और जो तुर्की है, तुर्की वैसे भी पूरी दुनिया में आपको पता होगा कि वो मुस्लिम देश का एक बहुत बड़ा लीडर बनना चाहता है और इसीलिए वो तो इस प्रकार का बयान दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान आज जिस स्थिति में उस टाइम पर इस तरीके के बयान आना, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आने वाले दिनों में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं स्वीडन में रहा हूँ। अच्छा। और मैं इस औरत जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है स्वीडन का, मैं हैरान हूँ कि वो समझती है कि फॉर द डेमोक्रेसी कहता है कि दूसरों को मजहब पे सैक्रिलिजियस एक्ट्स दूसरे के मजहब के खिलाफ करें और वो जस्टिफाई कर रही है कि ये डेमोक्रेसी में ये हो सकता है। जब आप लोगों की इमोशनल फीलिंग्स और रिलीजियस फीलिंग्स को वायलेट करते हैं, कोई डेमोक्रेसी नहीं है वो इट्स अ निगेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये पढ़े लिखे औरत है, ये किस किस्म की औरत थी जो इस ऐसे ये किया? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को और ओआईसी को रिएक्ट करना चाहिए। ओआईसी को कम से कम तो हमारे मिशंस को कहें, एम्बेसडर को वापस बुलाओ और अगर इससे माफी ना मांगो, सेवर डिप्लोमेटिक रिलेशंस, और जैसे औरिया साहब ने कहा है और भी अगर ये चलते जाए तो बॉयकॉट करो, सैंक्शन करो, कम से कम मुसलमानों मुल्कों से सैंक्शन करो।
ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप डेमोक्रेसी के बहाने पे आप अपनी एक्सट्रीम राइट विंग वोट को नरिश करें। बिल्कुल गलत बात, इट्स इलीगल। मगर क्या कहता है स्ट्रॉ, सब चीज ये कह के मूडी को इस तरीके से मूडी को डिस्क्राइब करके बता के कि ये है क्या, ये शख्स ये क्या कहता है बाद में। मगर पता क्या, हमने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि हम इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ें। कैन यू इमेजिन, जेनोसाइड, होमिसाइड, मगर हमने कभी सोचा नहीं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनके साथ तोड़ें। तो मतलब ये है, मारते जाओ मूडी, करते जाओ मूडी, कुछ नहीं होगा, हमारे ताल्लुकात तुम्हारे साथ वैसे ही रहेंगे। मेरे भाई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप इनको सूरह यासीन पढ़ के बख्शते रहोगे। आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ता है तो ठीक है, आप अवाम को यही तरीक़ाकार बताइए। मैं जो तरीक़ाकार समझता हूँ इसके लिए मुनासिब है, उसके लिए मुझे शिकवा उनसे होता है कि जो अपने आप को जिहादी कहते हैं, जो अपने आप को इस्लाम पसंद कहते हैं, लेकिन जिनको फटना भी हमारे ही बाज़ार में होता है। वहाँ जाके क्यों नहीं फटते? कभी आपने सुना कि स्वीडन के किसी गली कूचे बाज़ार में कोई जो है वो उन्होंने आतिशबाजी की हो? नहीं। जिहाद उनका सिर्फ अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक के दरमियान रह जाता है। क्यों भाई? और दूसरी बात ये मेरे भाई, मैं आपको तारीख के दरीचों में थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा। एक बात का क्रेडिट इमरान खान को ज़रूर जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खड़े होकर के जो बात हक़ की है वो करनी चाहिए। इमरान खान वो वाहिद आदमी था जिसकी आवाज़ सुनी भी जाती थी, सुनी भी गई। इमरान खान ने मौसर अंदाज में इस बात को रियलाइज़ करवाने की तरफ पेशकदमी ज़रूर की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए क्या हैसियत रखते हैं। साउंड बाइट आज भी मौजूद है, जिसको लगता है कि मैं चमचागिरी कर रहा हूँ वो उठाए और इमरान खान की अंग्रेज़ी अगर उसे समझ में आ जाए तो देख ले। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक तरफ तो जहाँ हिलाली जो है वो कुरान के ऊपर बात कर रहा है कि मुस्लिम देश जो हैं वो एक साथ नहीं है। जितना मुस्लिम देश पूरी दुनिया से सामान खरीदते हैं, अगर वो बहिष्कार कर देंगे तो पूरी दुनिया उनके घुटने के नीचे आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ वो BBC की जो रिपोर्ट आई है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। दोस्तों, BBC की जो रिपोर्ट आई है, खुद जो ब्रिटेन है उनके PM ने ये बात कह दिया कि हम उसके साथ नहीं हैं। BBC आपको पता होगा कितना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है और पैसे लेके काम करता है। जिस PM को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली लीडर माना जाता है, जिसको खुद हमारी अदालत ने क्लीन चिट दी है, उस पर BBC बोलने का कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है तो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के लोग जो हैं वो आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जो हमारी अदालत है उनके साथ है। और सब लोग ये बात मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का इसमें कोई हाथ नहीं था। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके देश के लोग जो हैं वो मरे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है उसको एक प्रोपेगेंडा करने का एक न्यूज़ मिल गया है, तो वो लगातार प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल, न्यूज़ चैनलों पर किया जा रहा है। ये देखने वाली बात हुई कि आगे आने वाले दिनों पर इसको कैसे रोक लगाया जाता है। दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर देगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।